हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं शेयर करूंगी आप सभी के साथ में ईद उल अजहा स्पेशल ज़बरदस्त बिरयानी रेसिपी, जिसमें बनाऊंगी कबाब बिरयानी। क्या कभी आपने ये बिरयानी खाई है फ्रेंड्स? नहीं खाई है तो एक बार ज़रूर बनाइएगा। बहुत आसान मेथड है और तरीका बिल्कुल अलग है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे बनाने के लिए हमें खुशबूदार कबाब मसाला बनाना है, क्योंकि ये कबाब वाली बिरयानी है। इसके लिए हमें कुछ हरी इलायची, शाही ज़ीरा, दालचीनी, जावित्री, काले मिर्च और कबाबा चाहिए होगा। ये जो मसाला है मैंने 1 kg कबाब के मिक्सचर के लिए बनाया है, और सारा मसाला मैंने ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर दिया है। इसी के साथ जो दालचीनी का टुकड़ा है ना, वो काफ़ी बड़ा था, तो इसको तोड़ तोड़ कर डालें, इससे आसानी होगी पिसने में। साथ ही इसमें हमें भुने चने डालने हैं और अब इसे ग्राइंड कर लेना है। भुने चने डालने की वजह से ये जो मसाला है ना, बिल्कुल बारीक हो जाता है और बहुत अच्छे से पाउडर बन जाता है। सारा मसाला एक साथ निकाल कर इकट्ठा रख लें और इसी खुशबूदार मसाले को हमें हमारे कबाब में ऐड करना है। देखिए, मैंने यहाँ पे कीमा लिया हुआ है, जिसको मैंने बारीक सा चला लिया है एक बार चॉपर में। बिल्कुल पिस गई है तो अच्छी सी हो जाती है और कबाब इससे बहुत अच्छे बनते हैं। अब इसमें हमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट डालनी है और 1 टेबलस्पून इसमें विनेगर ऐड करना होगा। अब यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट और विनेगर डालकर कबाब के मिक्सचर को ना अच्छे से हमें थोड़ा सा मिला लेना है, जिससे इसमें अच्छा मैरिनेशन का प्रोसेस हो जाए, और 10 मिनट के लिए साइड पे रखना है। 10 मिनट बाद में कुछ अलग सा कलर हो जाता है और ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुका होता है। तो इस पॉइंट पे हमें इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक डालना है। इस मसाले के साथ ही जो हमने ग्राइंड कर मसाले फ्रेश बना कर रखे हैं ना, वो डाल देने हैं। और डालकर इसी के साथ इसमें हमें पुदीना, हरे मिर्च और हरा धनिया चाहिए होगा। इसे भी हमें फ्रेश कॉर्सली ग्राइंड कर लेना है और डाल देना है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। साथ ही मैंने यहाँ पे ब्रिस्ता लिया हुआ है और ये ब्रिस्ता मैं यहाँ पे 3-4 प्याज का बना रखी हूँ और इसको मैंने डाल दिया है। डालकर मैंने हाफ ही डाला है, बाकी मैं आगे यूज़ करूँगी। ये ब्रिस्ता क्रश कर डाल देने के बाद में इसे अच्छे से मिला लीजिए और आपको हाथों से ये जो कबाब के अंदर जो मसाले हैं ना, अच्छे से लगा देने हैं, जिससे बहुत अच्छे से मसालों का इसमें फ्लेवर आ जाएगा। अब इसमें हमें तकरीबन 2 टेबलस्पून फ्राइड अनियन का ऑयल डालना होगा, जिससे और भी अच्छा कबाब बनेगा, जूसी सा, सॉफ्ट सा बनेगा। कबाब के मसाले की बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है और ये मिक्सचर अब लग गया है। तो अभी हमें ना इस मिक्सचर को तकरीबन 10 मिनट का रेस्ट देना होगा, जिससे और भी अच्छे से इसके अंदर मसाले का फ्लेवर आ जाए। 10 मिनट बाद में आप इससे कबाब बेशक बना सकते हैं। इसके लिए आपको फिर से इसे एक बार मिक्स कर लेना होता है, क्योंकि इस टाइम तक ना इसके अंदर अंदर तक फ्लेवर जा चुके होते हैं और बहुत ही उम्दा बेहतरीन से कबाब आपके बनने वाले हैं। तो हाथों को थोड़ा ग्रीस कर लें या पानी लगा लें या ऑयल, और अब कबाब का मिक्सचर लें। एक लार्ज लेमन साइज का पोर्शन लेना है और इसको हथेली पे गोल कर लेना है। अब आपको एक स्क्यूअर लेना होगा, मैंने मेटल स्क्यूअर ली है और इसमें डालकर मैं कबाब का शेप दे रही हूँ। इस तरह से मैं लंबे लंबे सीख बना रही हूँ, तो इसी तरह से बस बना लेना है। आप सीख की शेप जो है अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे दरमियाने साइज का बनाया है और सारे कबाब बनकर रेडी हैं। इसे फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए ऑयल गरम करें और इसमें तो सबसे पहले आलू डालें। मैं यहाँ पे कबाब बिरयानी में थोड़ा आलू भी ऐड कर रही हूँ, तो 3-4 आलूओं को मैंने ना वेजेस में काट लिया है और इसे मैं डालकर फ्राई कर ले रही हूँ जब तक ये गोल्डन नहीं होते। आप चाहे तो अगर ज़्यादा बड़े आलू हैं तो इसे बॉयल भी कर सकते हैं पहले, और जो बचा हुआ ऑयल है इसमें आपको डालना होगा आपके कबाब बनाकर रखे हुए और इन्हें हल्का सा फ्राई कर लेना होगा, जिससे इस ऑयल में कबाब के सारे जूसेस और इसका फ्लेवर आ जाए। तो बस इस तरह से देखें, 2-3 मिनट होने के बाद में मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। कबाब का कलर कितना प्यारा सा फ्राई होकर आ गया है और अब इसकी साइड चेंज करते हुए अलट पलट कर सेक लें और इस कबाब को निकाल लें। यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि ऑयल ज़्यादा है तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे जो फोम वगैरह थी वो हटा करना। इसमें मैंने थोड़ा सा खड़े मसाले का तड़का दिया है, जिसमें दालचीनी, हरी इलायची और साथ ही मैंने ज़ीरा डाला है। अब इसमें हमें 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट डालनी है और डालकर इस मसाले को अच्छे से भून लेना है। साथ ही इसमें नमक डालनी है, हल्दी पाउडर डालना है, मिर्च पाउडर डालना है। अदरक लहसुन का मसाला अच्छे से हमें इसमें भून लेना है, जब तक ये मसाला अच्छे से भुनकर ऊपर उठकर ऑयल सेपरेट नहीं होने लगे। और ये देखिए, हमारा जो ऑयल है ना वो सेपरेट होने लगा है और मसाला भुन चुका है। तो इसमें हमें थोड़ा सा दही डालना होगा। अगर दही ज़्यादा खट्टी है तो मत डालिएगा, इसमें टमाटर डाल लीजिएगा। और मैंने यहाँ पे तकरीबन हाफ कप दही डाली है। साथ ही इसमें मैं ब्रिस्ता डाल रही हूँ जो हमने बचा कर रखा था, और अब इसे फिर से भून लेते हैं। अच्छी सी बॉडी और अच्छा बाइंड मिल जाता है मसाले को। आप यहाँ पे चाहें तो फ्रेंड दही और टमाटर दोनों में से कोई चूज़ कर लें, क्या डालना है वो डाल सकते हैं, टोटली आपके ऊपर है। और इस मसाले को अच्छे से भून लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे मसाला दानेदार सा होकर भुनने लगा है, तो जो हमारा आलू है ना वो यहाँ पे डाल देना है, क्योंकि आलू को मैंने हल्का सा नमक में बॉईल किया था। तो बस यहाँ पे इस तरह से मैं डाल दे रही हूँ और डालकर मसाले की अच्छी सी फ्लेवर आ जाएगी, इसीलिए इसे कुक कर लीजिए, जिससे आलू के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा।
इस कबाब बिरयानी में ना आलू भी बहुत अच्छा लगता है, तो आप हो सके तो डालकर बनाइएगा, बहुत उम्दा लगेगा। देखिए यहाँ पे जब से सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं, अच्छे से भुन चुका है आलू, तो हमारे कबाब जो हमने बना कर रखे हैं ना वो भी डाल देना है और डालकर इसे अच्छे से मिला लीजिए। फ्रेंड्स ये वाले सीख कबाब आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चाहे तो सिर्फ कबाब भी बना सकते हैं आप, नहीं तो इस मेथड के साथ में आप ये कबाब बिरयानी ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। ईद आने वाली है, उस पर ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे अच्छे से मैंने मिला लिया है इसे। जब ये मिक्स हो चुकी है तो इसमें हमें थोड़ी सी ऊपर से धनिया पुदीना डालना है, और साथ ही मैं यहाँ पे बिरयानी मसाला ऐड कर रही हूँ जो कि मेरा होममेड है, और ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। डालकर मैं इसको अच्छे से मिलाकर मिक्स कर लूँगी, जिससे इसमें और भी अच्छी खुशबू और फ्लेवर आ जाएगा, और ये जो बिरयानी है ना कबाब वाली बहुत ही जायकेदार बनकर तैयार होगी। एंड में फ्लेम लो कर मैं यहाँ पे क्रीम मिल्क ऐड कर रही हूँ, जो कि मैंने हाफ कप लिया है, और ये मैंने ऊपर से डाल देना है। डालकर इसको चलाना नहीं है, हल्के से इस तरह से पैन को घुमा दे और इसे सेटल होने दे। इसी में 2-3 मिनट तक इसे कुक कर लें, अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी इसमें। तो इसे साइड कर लीजिएगा और इसे निकाल लीजिएगा। अब आपको बिरयानी पॉट लेनी होगी, मैंने सेम लिया है, उसको खाली कर लिया और चावल बनाकर रखा है। चावल मैंने जैसे बिरयानी का चावल बनता है लॉन्ग ग्रेन चावल लिया, उसको उबलते हुए पानी में डाला, नमक के साथ में थोड़े से खड़े मसाले के साथ में बॉईल कर लिया, और अब यहाँ पे ये चावल लगा दी है। चावल की लेयरिंग के ऊपर हमें साबुत हरी मिर्चें डालनी है, बुलेट चिलीज मैंने डाली है, साथ ही पुदीना हरा धनिया डाल रही हूँ और ब्रिस्ता डाला है मैंने। ये सारी चीज़ें लगाने के बाद में हमारे जो ग्रेवी है ना, यानी कि यखनी है कबाब की, वो डाल देनी है। देखें कितना लजीज बेहतरीन सा दिख रहा है ये। और बस इसके ऊपर ये जो ग्रेवी है वो भी डाल दें, अच्छे से स्प्रेड कर दें। एक जगह पे चीज़ें नहीं डालिएगा, स्प्रेड कर कर डालिएगा। और अब इसके ऊपर हमें वापस से चावल की लेयर लगा देनी है और इससे कंप्लीट हो जाएगा ये। तो बस जब इस तरह से डबल लेयर हो चुकी है हमारी, तो इसके ऊपर फिर से हमें वही प्रोसेस रिपीट करना है। जो ब्रिस्ता हमने फ्राई करके रखा है बचा हुआ, वो डालना है। पुदीना के फ्रेश पत्ते डालिए, थोड़ी सी हरी मिर्चें, हरा धनिया वगैरह डाल दीजिए, और घी लाजमी डलेगा। तो मैं यहाँ पे घी डाल रही हूँ, एक फुल लेडल मैंने डाली है, और साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दूध डाला है। अब इसमें हमें बिरयानी एसेंस, केवड़ा और गुलाब पानी डालकर ना, मैंने मिक्स करके रखा है सारी चीज़ों को केसर के साथ में, और वो डाल दिया है। डालकर अभी अच्छे से इसमें छींटा लगा दिया, अब इससे दम पड़ेगा। तो हमें इसे 15 मिनट तक दम देना है। स्टार्टिंग के 5 मिनट हाई फ्लेम पे और फिर लो फ्लेम पे, बाकी इसमें रहने दीजिएगा। अच्छी स्टीम बनेगी और बिरयानी पे बहुत अच्छा दम आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार सी बिरयानी बनी है, और एक अलग सा फ्लेवर इसमें आ रहा है, क्योंकि जो हमने कबाब मसाला बनाकर डाला है ना, उसकी खुशबू इसमें है और बहुत ही अच्छी लगी है। ये देखिए कितनी अच्छी स्टीम बनी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बिरयानी पे दम आया है, खुशबू लाजवाब आ रही है। तो एक बार आप भी ये वाली सीख कबाब बिरयानी ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और बकरीद पे ज़रूर बनाइएगा।